नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 3। अध्याय का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। उत्तर, एक विधायक एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। उसका चुनाव उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न 2, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चुनाव के बाद बहुमत दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं और यह नेता मुख्यमंत्री बनाता है। तब मुख्यमंत्री अन्य विधायकों को मंत्रियों के रूप में चुनता है और राज्यपाल चुने हुए मंत्री नियुक्त कर देता है। प्रश्न 3, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर बहस क्यों होनी चाहिए। उत्तर, विधानसभा प्रतिनिधि सदन है। इसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और प्रशासन चलाना होता है, लेकिन जो भी निर्णय वे लेते हैं वे विधानसभा के सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। बहस करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तब मंत्री उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उन्हें पर्याप्त विश्वास दिलाते हैं। इसलिए विधानसभा में बहस होनी चाहिए। प्रश्न 4, पातालपुरम में क्या समस्या थी। निम्नलिखित के द्वारा इस विषय में क्या चर्चा या कार्य किए गए हैं, नीचे तालिका में भरिए। उत्तर, निम्नलिखित के द्वारा की गई चर्चा या कार्य। नंबर 1, आम सभा ने मांग की कि अधिकारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। नंबर 2, विधानसभा ने मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से पूछा कि इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नंबर 3, प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री, शासकीय अधिकारियों तथा काफ़ी संख्या में विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रेस वार्ता में संवाददाताओं ने कई प्रश्न पूछे। नंबर 4, मुख्यमंत्री ने कहा समिति को जिले की जरूरत पर ध्यान देने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति की भी घोषणा की। प्रश्न 5, विधानसभा सदस्य द्वारा किए गए कार्यों तथा शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है। उत्तर, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों तथा शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्य, ये सरकार के कार्यों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं, जबकि शासकीय विभागों द्वारा ये सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। नंबर 2, विधानसभा सदस्य ये विधानसभा में बहस का आयोजन करते हैं और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। शासकीय विभागों द्वारा ये अपनी योजनाओं को अपने अपने क्षेत्रों में लागू करते हैं। नंबर 3, ये राज्य के लिए कानून बनाते हैं और इधर नंबर 3, ये विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं। नंबर 1, विधायक। नंबर 2, मुख्यमंत्री। नंबर 3, प्रधानमंत्री। नंबर 4, एडवोकेट जनरल। इसका सही उत्तर है ए, विधायक।
प्रश्न 2, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी विधायक। इसका सही उत्तर है बी मुख्यमंत्री। प्रश्न 3, डैश राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? ए मुख्यमंत्री, बी स्पीकर, सी राज्यपाल, डी विधायक। इसका सही उत्तर है सी राज्यपाल। प्रश्न 4, इनमें से शासन का कौन सा स्तर है? ए स्थानीय स्तर, बी राज्य स्तर, सी केंद्रीय स्तर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 5, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? ए मीरा देवी, बी सत्यदेव नारायण सिंह, सी वी.एस. सोलंकी, डी ओम प्रकाश। इसका सही उत्तर है बी सत्यदेव नारायण आर्य। प्रश्न 6, इनमें से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री है? ए मनोहर लाल खट्टर, बी भजन लाल, सी बंसीलाल, डी ओम प्रकाश चौटाला। इसका सही उत्तर है ए मनोहर लाल खट्टर। प्रश्न 7, राज्य सरकार को कौन चलाता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी स्पीकर, डी विधानसभा। इसका सही उत्तर है बी मुख्यमंत्री। प्रश्न 8, विधानसभा में मंत्रियों से कौन प्रश्न पूछता है? ए मुख्यमंत्री, बी स्पीकर, सी विधायक, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी विधायक। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, शासन के 3 स्तर कौन कौन से हैं? उत्तर, 1 स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा है केंद्रीय स्तर। प्रश्न 2, मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे करता है? उत्तर, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। प्रश्न 3, विभिन्न सरकारी विभागों अथवा मंत्रालयों के संचालन का उत्तरदायित्व किसका होता है? उत्तर, विभिन्न सरकारी विभागों अथवा मंत्रालयों के संचालन का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का होता है। प्रश्न 4, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय किसके द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं? उत्तर, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय विधानसभा द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। प्रश्न 5, लोकतंत्र में विधायकों के पास किस ढंग से मुख्य सत्ता होती है? उत्तर, लोकतंत्र में विधायक मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण मामले पर बहस कर सकते हैं, इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ व्यय होना चाहिए इत्यादि। इस ढंग से उनके पास मुख्य सत्ता होती है। प्रश्न 6, महामारी किसे कहते हैं? उत्तर, महामारी उस बीमारी को कहते हैं जो अधिक संख्या में लोगों को प्रभावित करती हो और बड़े पैमाने पर फैलती हो। प्रश्न 7, राज्य कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? उत्तर, राज्य कार्यपालिका सरकार का कार्यकारी भाग होता है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है। प्रश्न 8, राज्य विधायिका किसे कहते हैं? उत्तर, सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं राज्य विधायिका कहलाते हैं। प्रश्न 9, प्रेस वार्ता का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रेस वार्ता जनसंचार माध्यमों के पत्रकारों की सभा होती है जिन्हें किसी विशेष मामलों को सुनने तथा प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया जाता है। तब उनसे उस मामले पर रिपोर्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की आशा की जाती है। प्रश्न 10, दीवार अखबार का प्रोजेक्ट क्या है? उत्तर, दीवार अखबार का प्रोजेक्ट एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।